नमस्कार। कंट्री कनेक्ट टीवी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बात मुद्दे की और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। दंगों के बाद से संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर दिन वहां से कोई न कोई ऐसी खबर आ ही जाती है जो सुर्खियां बटोर लेती है। अब उत्तर प्रदेश में जो तमाम धार्मिक और सामाजिक संगठन हैं वो इस तरह का एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं कि जिस जिस शहर में, जिस जिस जिले में जहां जहां किसी दबाव के कारण, आतंक के कारण, भय के कारण, दंगे फसाद के कारण, हिंसा के कारण मंदिर और देवालय बंद करने पड़े हों या फिर जबरदस्ती बंद कराए गए हों, उन सभी मंदिरों का और देवालयों का पुनरुद्धार कराया जाए, उनको खोजा जाए और उनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाए। ताला खुले, उसके बाद मंदिरों का पुनरुद्धार हो, जीर्णोद्धार हो और वहां विधिवत पूजन अर्चन की व्यवस्था हो। और ये अभियान राजनीतिक स्तर पर नहीं चलेगा, बल्कि ये अभियान सामाजिक स्तर पर शुरू होने जा रहा है। जिस जिस जिले में, जिस शहर में, जिस गांव में जो भी हिंदू धार्मिक संगठन है वो इसकी अगुवाई करेंगे। एक ऐसी कार्य योजना भी बन रही है संभल में, जो देवालय मिल चुके हैं। बनारस के मदनपुरा में एक देवालय मिला है, संभल में 2 मंदिर मिल चुके हैं और जो कई दशकों से जो बनारस का मंदिर है वो कई दशकों से बंद पड़ा था, उसकी मुक्ति का अभियान भी शुरू हो गया है। अब ये सिलसिला, ये अभियान देखते ही देखते पूरे प्रदेश में चलेगा और हर जिले, हर शहर में चलेगा। ऐसी ही योजना बनती हुई दिख रही है। न केवल चौंकाने वाला बल्कि झकझोर कर रख देने वाला तथ्य ये है कि भारत में जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, उस देश में हिंदू देवालयों और मंदिरों को जबरदस्ती बंद करा दिया जाए। आज़ाद हिंदुस्तान में, स्वतंत्र भारत में फिर भला सोच कर देखिए कि मुगलों के समय में क्या होता होगा। जब अभी अपने से चुनी हुई सरकार है तब देवालय और मंदिर जबरदस्ती बंद करा दिए गए हों। 46 साल पहले संभल में देवालयों और मंदिरों को बंद कराया गया, तभी तो भारत में अपनी ही सरकार थी। उत्तर प्रदेश में जनता के ही वोट से चुनी हुई सरकारें उस समय भी रही होंगी। वहीं बनारस के मदनपुरा में भी वही हाल हुआ। इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि धार्मिक संस्थाएं इस अभियान को अपने हाथ में ले लें और संपूर्ण प्रदेश के हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में इस अभियान को चलाएं और इस बात की छानबीन करें, खोज करें, अन्वेषण करें कि कहां कहां ऐसी परिस्थिति पैदा हुई पहले के समय में जब किसी मंदिर या देवालय को बंद करना पड़ा हो। अगर कहीं ऐसा पाया जाता है तो ऐसे मंदिर और देवालय फिर से जागृत हों, वहां फिर से प्राण प्रतिष्ठा हो और पूजन अर्चन की व्यवस्था हो। दूसरी बात यह कि संभल इस पूरे अभियान का एक आइकॉन बना रहेगा। इतना ही नहीं, संभल उत्तर प्रदेश में धार्मिक चेतना का केंद्र भी बनेगा और अब संभल उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी केंद्र बिंदु बनने जा रहा है, या फिर कह लीजिए कि बन गया है। अब संभल उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु है। अब राजनीति संभल के चारों ओर ही परिक्रमा करेगी। आप सब देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संभल पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है और हमलावर है। वही समाजवादी पार्टी भी अपने स्तर से अपने एजेंडे पर वोटों की फसल बटोरने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस कोशिश में सपा को सबसे बड़ा डर यह है कि बहुत ज्यादा मुस्लिम परिस्थिति करने से फिर उसका काउंटर इफेक्ट भी होता है। सपा किसी भी तरह के ऐसे काउंटर इफेक्ट से भी डरती है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ समय तक
अब संभल ही राजनीति का मुख्य बिंदु बना रहेगा। बड़ी बात यह है कि अब इसी संभल को और जागृत करेगी 1978 में हुई दंगों की रिपोर्ट। उस दंगे की रिपोर्ट जो पूरे देश भर में लोगों के न केवल मन मस्तिष्क को झकझोरेगी बल्कि एक धारणा और एक सोच को भी जन्म देगी कि कैसे 24 हिंदू लोगों को एक साथ एक जगह पर बंद करके गन्ने की खोई, टायर और पेट्रोल डालकर माचिस की तीली फेंक दी गई थी और वो लोग किस तरह जिंदा ही भस्मीभूत हो गए थे। 184 लोग मारे गए थे उस दंगे में और वो दंगा देश के सबसे बड़े दंगों में से एक था। और उस 78 के दंगे को शासन के स्तर पर अब फिर से उसकी फाइल खंगाली जाना शुरू हो चुकी है, खोजबीन हो रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। बहुत हद तक संभव है कि 78 के दंगों की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी नई व्यवस्था का ऐलान कर दें और सरकार कोई नई व्यवस्था बना दे। कोई आयोग हो सकता है, न्यायिक आयोग हो सकता है या इस तरह की कोई दूसरी व्यवस्था भी हो सकती है। शासन के स्तर पर इस विषय पर चिंतन मनन जारी है कि 78 के दंगों के दोषियों को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए और देश कैसे ये जाने कि 78 में क्या हुआ था, कितनी लोमहर्षक घटनाएं हुई थी, कितनी बर्बरता हुई थी, कितनी नृशंसता हुई थी और कैसे एक बड़ी संख्या में हिंदू समाज को वहां से पलायन के लिए विवश होना पड़ा था। तो अब वह निर्ममता, वह बर्बरता पूरा देश जाने, वो भी अब एक सिलसिला शुरू हो गया है। क्योंकि 78 में क्या हुआ, मतलब ये कि 50 साल का जो व्यक्ति है अभी वो नहीं जानता इस सब के बारे में। सोचो इतना पुराना मामला हो गया, 46 साल पुराना मामला। यानी जो व्यक्ति अभी 50 साल का भी है इस वक्त, वो उस वक्त 4 साल का रहा होगा, उसकी भी स्मृति में कुछ भी नहीं है। हाँ, जो 65 से 70 के बीच का व्यक्ति होगा उसको शायद कुछ धुंधला सा याद हो, उसकी स्मृति में शायद हो सकता है कि यह नरसंहार हो। इसलिए अब 78 के दंगों की फाइल फिर से खोली जाएगी और आपने कश्मीर फाइल देखी होगी, तय मानिए अब संभल फाइल भी जल्द बनने वाली है। पहले सियासत में बनेगी, फिर फिल्म में बनेगी। पहले संभल फाइल सियासत में बनेगी और सियासत में खुलेगी, फिर उसके बाद फिल्म में बनेगी और जैसे कि कश्मीर फाइल बनी थी। मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कंट्री कनेक्ट टीवी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें।